हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग 100 रुपीज़, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग 500 रुपीज़, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग 1000 रुपीज़। देखो, अगर आप एक बिगनर्स हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, यानी आप 100 रुपये लगा करके, 500 रुपये लगा करके या 1000 रुपये लगा करके ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वह है क्रिप्टो ट्रेडिंग। यानी हाँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग आप कर सकते हो 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये लगा करके। देखो, यहाँ पर मैं आपको 100 रुपये से, 500 रुपये से, 1000 रुपये से लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यानी सीख सकते हो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग 100 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये से कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो अभी मैं लाइव करके दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप कुछ चीज़ें समझ लो। यहाँ पर मैं पहले छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई सी भी ट्रेडिंग हो, ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। यानी ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर पैसा जितना तेज़ी से बनता है, पैसा उतना तेज़ी से डूबता भी है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। देखो, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे हैं अगर आप करते हो तो। देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या है, पहला नंबर तो क्रिप्टो ट्रेडिंग 24 घंटा, यानी क्रिप्टो मार्केट 24 घंटा चलते रहता है, ये बंद नहीं होता है। यानी आप चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो या आप जॉब करते हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यानी जब चाहो तब आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, पहला फ़ायदा। दूसरा, अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप यहाँ 100 रुपये लगा करके 20,000 रुपये तक का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो लेवरेज है वह स्टॉक मार्केट से लगभग कई गुना ज़्यादा मिलता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में लेवरेज की बात करें तो यहाँ पर 3x या 5x तक का लेवरेज ही मिलता है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है। इसका मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 20,000 रुपये का ट्रेड ले सकते हो, और आपके पास 500 रुपये है तो आप 1,00,000 रुपये का ट्रेड ले सकते हो, और अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप यहाँ पर 2,00,000 रुपये तक का ट्रेड ले सकते हो। लेवरेज में क्या होता है कि यहाँ पर 200x का लेवरेज है, यानी आप कम पैसे से आप ज़्यादा पैसे का ट्रेड ले सकते हो। बट अगर आप ज़्यादा लेवरेज लेते हो तो आपका रिस्क भी ज़्यादा ही होगा। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक मार्केट के कंपेयर आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रोकरेज ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आइए मैं आपको लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ में। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमारा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है। अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हो और क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जा करके अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 1,000 रुपये में लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग करके बताने वाला हूँ। वो भी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप एकदम परफेक्ट तरीके से सीख जाओ कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, यानी ये इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसी के अंदर हमें बाई सेल, लेवरेज, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, फीस, सारी चीज़ें इसी के अंदर देखनी होती, करनी होती हैं। यहीं से ट्रेड लेना बेचना होता है। तो ये जो यहाँ पर देखोगे तो मैं लैपटॉप में ओपन किया हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो। ये जो इंटरफेस है, ये सेम तरीके से आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी सेम तरीके का इंटरफेस आपको लैपटॉप में भी देखने को मिलेगा और आपको मोबाइल में भी देखने को मिलेगा। चाहे आप मोबाइल में ट्रेड कर सकते हो या लैपटॉप में ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ट्रेड करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो ट्रेड करेंगे वो फ्यूचर्स में करेंगे, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे। जैसा कि आप स्टॉक मार्केट में देखे होंगे, वहाँ पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, तो यहाँ पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। बट हम जो ट्रेड करेंगे ना, वो फ्यूचर्स में करेंगे, ऑप्शंस में नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूचर जो है, फ्यूचर्स में यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं होती, यानी कोई इसका फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट को एक्सपायरी हो जाएगी। बल्कि अगर आप आज खरीदे हो या बेचे हो, यानी जो भी किए हो, अगर आप यहाँ पर खरीदे हो
आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यानी आप जब चाहो तब बेच सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसकी फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है, वो भी हर दिन। यानी हर दिन यहाँ पर एक्सपायरी होती है, हर दिन नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। तो अगर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा-सा, जैसे मैं ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ऑप्शंस में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है टाइम टू एक्सपायरी 18 घंटे 18 मिनट। यानी जो अभी ये कॉल और पुट का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ये 18 घंटे 18 मिनट बाद ये ज़ीरो हो जाएगा और फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम जो ट्रेडिंग करने वाले हैं वो ऑप्शंस में नहीं, बल्कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाले हैं। फ्यूचर्स में ही ट्रेडिंग करना काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। तो जैसे मैं फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, यहाँ पर ये जो चार्ट अभी हमारे सामने चल रहा है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ये बिटकॉइन चल रहा है, बिटकॉइन का चार्ट चल रहा है। अब अगर आप चाहोगे कि बिटकॉइन नहीं, मुझे इथेरियम में करना है या सोलाना में करना है, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देख पा रहे होगे, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट में बिटकॉइन है, सेकंड में इथेरियम है और थर्ड में सोलाना है। यहाँ पर अगर बिटकॉइन में देखोगे तो आपको 200x का लेवरेज मिल रहा है और इथेरियम में भी 200x का लेवरेज मिल रहा है। और यहाँ पर जो 100x है, यानी सोलाना में 100 का ही लेवरेज मिल रहा है, 100x का ही लेवरेज मिल रहा है। तो ये जो कॉइन है, ये 2-3 कॉइन है, ये ज़्यादा पॉपुलर कॉइन है। यानी ज़्यादा पॉपुलर का मतलब ज़्यादा ट्रेडर इन्हीं कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। अगर आप इसके नीचे देखोगे तो फिर 20x का लेवरेज, फिर ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। मतलब आप सिंपल से समझो कि जो ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो इन्हीं इन्हीं 3-4 कॉइन में आपको देखने को मिलेगी। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये दोनों में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ अगर आप इतना समझ चुके हो तो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ ट्रेड लेना, खरीदना, यानी सॉरी, ट्रेड लेना, बेचना, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें यहाँ फुल एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप ध्यान से देखना वीडियो। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो ये जो हमारा इंटरफेस है, यहीं से हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। आप यहाँ पर फर्स्ट में देखोगे तो आपको दिख रहा है बाई लॉन्ग। तो बाई लॉन्ग का मतलब सिंपल सा आप समझिए, बाई लॉन्ग का मतलब ये होता है कि अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी मार्केट बुलिश रहने वाला है, तब आपको बाई करना होता है। और आपका अगर व्यू है कि नहीं, मार्केट नीचे आएगा, यानी मार्केट नीचे आएगा, बेरिश रहेगा, तब आपको सेल करना होता है, यानी सेल साइड का ट्रेड लेना होता है। सिंपल सा, सेल साइड का ट्रेड तब लेना होता है जब आपका व्यू रहे कि मार्केट नीचे आएगा, यानी मार्केट बेरिश रहने वाला है, तब आप सेल साइड का ट्रेड लोगे। और अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप बाई लॉन्ग यानी बाइंग साइड का ट्रेड लोगे। इतना आप समझ चुके। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको लेवरेज दिख रहा है, लेवरेज यहाँ पर 25 XL है। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ तीर वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो लेवरेज में आपको 1x, 10x, 25x, 50x, 100x, 150x, 200x। यानी अगर आपके पास मान लीजिए कि 1000 रुपए है, आपके पास 1000 रुपए है, अगर आप यहाँ पर लेवरेज ले लेते हो मान लीजिए कि 200x का, तो ये जो आप 1000 रुपए है ना, आप 1000 रुपए से 2 लाख रुपए का ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर ये जो लेवरेज है, ये काफ़ी अच्छा है, जिनके पास कम कैपिटल है वो भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी लेवरेज आप जितना ज़्यादा लोगे, यानी अगर आप 200 का एवरेज लेवरेज लेते हो, तो यहाँ पर आप 1000 से सीधा 2 लाख का ट्रेड ले सकते हो। अगर आप एक 100 का लेते हो, तो यहाँ पर आप फिर 1000 से 1 लाख का ट्रेड ले सकते हो। बट यहाँ पर समझो, इतना लेवरेज यूज़ नहीं किया जाता, मतलब किया जाता है। ये इतना लेवरेज आपको तब यूज़ करना है जब आपको मार्केट की अच्छी नॉलेज हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, ताकि आप इतना लेवरेज ले करके ट्रेड करो तो मार्केट ज़्यादा चांस है कि आपकी डायरेक्शंस में ही जाए। अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी अगर मान लीजिए आप 200x का लीवरेज ले लेते हो और अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, मार्केट नीचे आता है और नीचे आता है ना, तो आपका जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक कट जाएगा और बहुत ही जल्दी कट जाएगा।
क्योंकि जब हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड के साथ-साथ हमें एक यहाँ पर प्राइस देखने को मिलता है। अभी मैं ट्रेड लूँगा तो वो प्राइस आपको दिखा दूँगा, बट यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे तो आपको ज़्यादा ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ब्रोकरेज के साथ-साथ जितना ज़्यादा लेवरेज लोगे, उतना आपका रिस्क भी ज़्यादा ही रहेगा। ये चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप 10x का लेवरेज लेके चलो या 25 का या 50 का, ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 यूज़ करो। इधर का भी आप ले सकते हो, लेकिन जब आपको अच्छी नॉलेज हो तब। तो यहाँ पर इतना आप लेवरेज समझ चुके हो, तो लेवरेज लेने का मतलब जैसे मैं अभी 50 पर क्लिक कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 50x का लेवरेज लूँ। 50x पर क्लिक करने के बाद सिंपल सी इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ देखोगे तो मेरा जो लेवरेज है वो 50x का सेट हो गया है। अगर मैं फिर से चाहूँ 25 का तो मैं 25 पर क्लिक करूँगा और सेट कर दूँगा तो मेरा जो लेवरेज है वो फिर से 25 का हो गया है। आप इतना समझ चुके हो। अब मैं आपको यहाँ पर और भी चीज़ें समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको दिख रहा है मार्केट, सॉरी यहाँ लिमिट दिख रहा है, लिमिट के बाद आपको मार्केट दिख रहा है। अब ये दोनों को समझ लो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप लिमिट प्राइस पर, लिमिट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्राइस अभी चल रहा है 70,673, अगर आप चाहते हो नहीं ये 70,800 पर आए तब मैं बाई करूँगा, तो यहाँ सिंपल सा आप इसके ऊपर अपना डाल सकते हो। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो कि 70,800, 800 डाल दोगे और यहाँ पर सेल या बाय जो भी करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दोगे, तो जब ये प्राइस 70,800 पर पहुँच जाएगा, तो आपका ये ऑटोमेटिक बाय सेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो और अगर आप मार्केट पर क्लिक करोगे, तो मार्केट का मतलब ये है कि अभी करंट टाइम में जो इसका प्राइस चल रहा है, जैसे ये अभी करंट टाइम में प्राइस चल रहा है, तो मार्केट पर करने के बाद अपना यहाँ पर जो जितना लेना चाहते हो लॉट साइज़ उतना अगर डाल के यहाँ पर बाय सेल पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा और यहाँ पर फिर वेट नहीं करने पड़ेगा, यानी मार्केट प्राइस पर ही आपका बाय सेल हो जाएगा तुरंत। ये चीज़ इतना आप समझ चुके हो कि लिमिट के लिए हमें लिमिट डालना होगा, मार्केट के लिए हमें मार्केट का मतलब कि जो भी प्राइस अभी चल रहा है मार्केट का, इसी पर हम बाय सेल कर सकते हैं। अगर आप इतना समझ चुके हो, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है फ़ीस। ये जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ़ीस समझ लीजिए, अगर आप यहाँ पर लिमिट पर जैसे मैं रखता हूँ, तो सिंपल सा लिमिट पर अगर मैं फ़ीस के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पर एक चीज़ लिमिट पे रखो या मार्केट में कोई मैटर नहीं करता, आप फ़ीस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ फ़ीस के ऊपर आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करना, ध्यान देना, मेकर और टेकर, ये चीज़ समझो। अब मेकर का मतलब ये है कि अगर आप लिमिट प्राइस डाल करके बाई और सेल करते हो, तो आपका जो ब्रोकरेज लगेगा वह 0.02% का लगेगा। मतलब अगर आप लिमिट प्राइस पर बाई सेल करते हो तो जो ब्रोकरेज है वह 0.02% लगेगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस पर बाई सेल करते हो तो आपका जो ब्रोकरेज है वह टेकर यानी 0.05% लगेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि अगर आप लिमिट में करोगे तो आपका जो ब्रोकर है सॉरी जो ब्रोकरेज चार्ज है वो इतना लगेगा यानी 0.02। अगर आप मार्केट प्राइस पर बाय सेल करोगे तो आपका जो ब्रोकरेज है वह 0.05% लगेगा। इतना आप समझ चुके हो। अगर आप इतना समझ चुके हो तो मैं आगे आपको बताता हूँ। सिंपल सा अगर मैं यहाँ पर मार्केट पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग चाहे तो लिमिट पर कर सकते हो, चाहे तो मार्केट पे। अगर मैं यहाँ पर लिमिट में करूँगा तो मेरा ऑर्डर थोड़ा-सा टाइम लेगा लगने में, तो मैं यहाँ पर वीडियो को रोकना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिमिट में नहीं बल्कि मार्केट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मार्केट के ऊपर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैं मार्केट के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, मार्केट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो आ गया लॉट साइज़ यानी आप कितना बाई करना चाहते हो, कितना ऑर्डर मतलब कितना क्वांटिटी रखना चाहते हो। यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझ लो, यहाँ पर कम से कम जो क्वांटिटी है वह 0.001 है। यानी आप 0.001 से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो।
ये सबसे लो क्वांटिटी है, यानी इससे नीचे क्वांटिटी यहाँ पर नहीं होती है। मतलब ये सबसे लो क्वांटिटी है, आप यहाँ से इतने पर स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0.001, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0.001। अब यहाँ पर देखोगे तो ये आप मेरा दिखा रहा है कि एक लॉट, यहाँ पर देखोगे तो एक लॉट, और मैंने 0.001 डाल दिया, जो कि सबसे कम क्वांटिटी है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ ये समझो, यहाँ पर अगर मैं 0.001 और 25x के लेवरेज पर लेता हूँ, तो मुझे मेरा जो पैसा लगेगा वह लगेगा $2.91। यानी अगर मैं 0.001 क्वांटिटी डाल देता हूँ और 25x का लेवरेज ले लेता हूँ, तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, यानी $2.91। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, अगर मैं इसी जो हमारा जो लेवरेज है, इसी पर क्लिक करके मैं 50 का लेवरेज ले लेता हूँ, 50 का लेवरेज ले लेता हूँ। अब अगर आप ध्यान दोगे तो हमें कितना पैसा देना पड़ रहा है, केवल $1.5, यानी $1.50 ही देना पड़ रहा है। यानी आप लेवरेज जितना ज़्यादा लोगे, आपको उतना कम पैसा देना पड़ेगा अपने ट्रेड के लिए, अपने ट्रेड के लिए। ये चीज़ तो आप यहाँ पर समझ गए, लेवरेज और ये अपना प्राइस, पैसा। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझा देता हूँ। देखो, अब मैं जो ट्रेड करने वाला हूँ वह 50 नहीं बल्कि 25 का लेवरेज रखूँगा, और यहाँ पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे 0.004 कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो तो प्राइस यहाँ पर बढ़ गया, यानी जो अब हमें पैसा देना होगा 4 लॉट के लिए, वह देना होगा $11.60। अब हमारा जो करंट, यानी जो हमारा पैसा है वह है $11.70, और जो हमें यहाँ इस ट्रेड के लिए पैसा देना पड़ेगा वह देना पड़ेगा 11.63 अप्रोक्स को डॉलर देना पड़ेगा। इतना लगेगा हमारा पैसा इस ट्रेड को लेने के लिए, यानी 4 लॉट को लेने के लिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मैं 1000 रुपये में ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप मेरा बैलेंस देखोगे तो 995 रुपये है। अगर मैं इसको डॉलर में करूँ तो ये $11.70 है। तो अगर आप इतना समझ गए हो तो मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। बस यहाँ पर फिर से आपको अच्छे से समझा देता हूँ। बाई तब करना है जब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, सेल तब करना है जब आपका व्यू है कि मार्केट नीचे आएगा। लेवरेज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, लिमिट भी मैंने बता दिया और मार्केट भी बता दिया। मैंने यहाँ पर लॉट साइज भी बता दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर देखोगे तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने का ऑप्शंस मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेड ले लूँगा तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस चलने लगेगा तो वहाँ पर मैं उसको ट्रेल करता हूँ, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स करता हूँ, क्योंकि ट्रेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो इतना आप समझ चुके हो सारी चीज़ें। अब मैं जैसे सेल साइड का ट्रेड ले लेता हूँ, तो जैसे मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर सॉरी प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। अब जैसे मैंने प्लेस ऑर्डर किया तो यहाँ पर देखोगे ऑर्डर सबमिटेड, मतलब मेरा जो ऑर्डर है वो लग चुका है, और यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो लॉस प्रॉफिट है वो चल रहा है, यानी मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया है। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लॉस चल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, तो हमारा यहाँ पर ये ऑर्डर चल रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना बताता हूँ। सिंपल सा, मैं यहाँ इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखोगे तो जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर टीपी और एसएल का ऑप्शंस आ गया है। तो मैंने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया है, देख सकते हो मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया है। क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास था तो सेल साइड का ट्रेड लिया। अब यहाँ पर आप सिंपल सा स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये एसएल के ऊपर रखोगे और इसको ऊपर की तरफ ट्रेड करोगे। तो जैसे मान लीजिए ये कैंडल का जो हाई है इसी के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रख देता हूँ। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वह $1.36 का है। अगर मेरा स्टॉप लॉस होगा तो मुझे लगभग $1.36 का नुकसान होगा। अब मैं यहाँ पर टारगेट, जैसे अब मुझे टारगेट लगाना है,
तो टारगेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैं अपना जैसे फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रख लेता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पर रख लिया $3.44। अब अगर मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट मेरे डायरेक्शन में आएगा, तो मुझे $3 के अप्रोक्स प्रॉफिट होगा। अगर मेरा जो एसएल है, अगर मेरा एसएल हिट होता है मार्केट में, तो मुझे सिर्फ $1 यानी एक $1.37 का नुकसान होगा। तो ये रहा, ये आप इतना समझ चुके होंगे, यानी सिंपल सा आपको अपने पोजीशन का ऊपर क्लिक करके आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ समझ लो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पर इसको ऊपर करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा-सा इसको ऊपर करता हूँ, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो, अभी जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, वह चल रहा है 70,600 के आस-पास, ये मार्केट प्राइस चल रहा है। अब जो मैंने ऑर्डर लिया है, अगर मैंने मान लीजिए कि 70,000 के अप्रोक्स लिया था, 70,000 के अप्रोक्स लिया होऊँगा, तो अगर मेरा जो ऑर्डर है वह अगर प्राइस 73,329 पर पहुँच जाता है, तो हमारा जो हमारा अगर 73,329 के पास प्राइस पहुँच जाता है, तो हमारा जो ट्रेड यानी जो हमारा लॉस प्रॉफिट चल रहा है ट्रेड, ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। यानी कट होकर जो लॉस होगा वो मेरे अकाउंट में शो हो जाएगा। तो सिंपल सा आप ये समझ लो कि यहाँ पर ये जो एग्जिट यहाँ पर EST दिख रहा है ये प्राइस, तो यानी आपका जो मेरा जो ट्रेड है, अगर वह प्राइस 73,329 रुपए पहुंच जाता है, तो मेरा जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर ट्रेड लेना। तो अब यहाँ पर देखो, मुझे मेरे अपोज़िट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरा जो प्राइस है वो 73, तो 73 आप देखोगे तो बहुत दूर है। 73,300 कहाँ पर है? मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता, ओह सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेता हूँ। तो मेरा कितना था? 73,300, तो यहाँ पर 300। अगर मेरा जो मार्केट अगर यहाँ 73,300 के पास पहुँच जाएगा, तो मेरा जो ट्रेड है वह ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, जो कि अभी बहुत दूर है। यानी 70,000 से 73,000 जाएगा, लगभग 3,000 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाएगा, तब मेरा जो ऑर्डर है वह ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी देखोगे तो मुझे थोड़ा-सा लॉस देखने को मिल रहा है। अब मुझे अगर इस ट्रेड से बाहर होना है, तो सिंपल सा मैं ये कट वाला यानी कट वाला जो अपना ऑप्शन है, इसी के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। जैसे मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ मार्केट क्लोज़ कर दिया, तो मेरा जो ऑर्डर था वह यहाँ पर कैंसल हो गया। पहले जो मेरा पैसा था वह ₹955 था, लेकिन अभी जो मेरा पैसा है वह कितना बचा है? ₹944, यानी लगभग मुझे ₹50 का यहाँ पर लॉस हो चुका है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।